वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जनवरी का मंथ खत्म हो चुका है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना सुपर इम्पॉर्टेंट रहा है, चाहे वो रिपब्लिक डे की हाइलाइट्स हों, नए अपॉइंटमेंट्स हों या फिर मेजर इंटरनेशनल समिट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2026 के सारे टॉप करंट अफेयर्स, वो भी एकदम सिंप्लीफाई करके, ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम एक और चीज देखेंगे। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर पता कर सकते हैं और यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्पॉट लिया? तो इसका आंसर है जापान। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण। तो हम देखते हैं इसके पीछे का रीजन। इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जापान से बहुत फास्ट है। जापान में पॉपुलेशन कम हो रही है और लोग बूढ़े हो रहे हैं, जबकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर पैसा खर्च हो रहा है। अगर हम अभी की सीक्वेंस की बात करें तो अभी की सीक्वेंस कुछ ऐसी है। यूएसए फर्स्ट पर है, यूएसए के बाद आता है चाइना, फिर जर्मनी, फिर इंडिया और आखिर में जापान। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हमने रिसेंटली ही न्यूज़ में देखा, ये कहाँ है? ये है बिहार में। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है बिहार की। ये सैंक्चुरी स्टेट की लार्जेस्ट सैंक्चुरी है। ये न्यूज़ में क्यों थी? इसका कारण था कि एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे अप्रूव किया टू डिक्लेयर इट बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सी थी? तो इसकी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज पैंगोलिन का IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या था? अगर हम इसकी बात करें तो इसका IUCN स्टेटस था क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि अगर ध्यान नहीं दिया तो ये धरती से खत्म हो जाएंगे। अगर हम जाने तो पैंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल है। इसके स्केल्स यानी कि छिलकों का यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में होता है। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें पूछा गया है कि किस क्रिकेटर को रिसेंटली पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अगर हम इस क्रिकेटर की बात करें तो उनका नाम है रोहित शर्मा। और ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला, इसके पीछे देखते हैं। हमें पता है कि रोहित शर्मा ने इंडिया को 2024 T20 वर्ल्ड कप एंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टनसी करी और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। अगर हम जानना चाहें, इनसे पहले भी कुछ क्रिकेटर्स इस लिस्ट में शामिल थे, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली, और अब रोहित शर्मा भी इस एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी वेन्यू थी 44th नेशनल जूनियर खो खो चैंपियनशिप की? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। ये चैंपियनशिप अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर बेंगलुरु में हुई। यहाँ पर अराउंड 1000 यंग एथलीट्स वर देयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द विनिंग टीम्स, सो अगर हम बॉयज विनिंग टीम देखें तो बॉयज में विन किया है कर्नाटका ने, एंड इफ वी टॉक अबाउट गर्ल्स तो गर्ल्स में विनर रही महाराष्ट्र की टीम। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्बर्ट एका ब्रिज विच रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 56th रेजिंग डे, उसने किस सेक्टर से लड़ाई लड़ी 1971 की वॉर में? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ये एल्बर्ट एका ब्रिज इज नेम्ड आफ्टर लैंस नायक एल्बर्ट एका, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्होंने त्रिपुरा के अगरतला सेक्टर में दुश्मन को रोका था। 1971 की वॉर में अगरतला को बचाना बहुत ज़रूरी था ताकि बांग्लादेश की आज़ादी का रास्ता साफ हो सके। तो हमें इससे पता चलता है कि इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है 1971 की इंडो पाक वॉर में।
अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है ब्रिक्स पे, और हमें पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट समिट्स होती हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। हमें बताना है कि इस एक्सरसाइज का होस्ट कौन सी कंट्री है, तो इसका आंसर है ईरान। अगर हम इसकी बात करें, ईरान ने ब्रिक्स कंट्रीज की नेवी को बुलाया ताकि इंडियन ओशन में दोस्ती और सिक्योरिटी बढ़ा सके। ईरान हाल ही में ब्रिक्स का फुल मेंबर बना है, इसीलिए ये एक्सरसाइज स्ट्रैटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम था विल फॉर पीस 2026 इन द इंडियन ओशन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलीपाल नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, तो ये है ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ये दुनिया का अकेला ऐसा पार्क है जहां ब्लैक टाइगर्स यानी कि मेलेनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं। इनकी काली धारियां यानी कि स्ट्राइप्स बहुत घनी होती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रैंक ऑफ इंडिया इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो ये जो कुछ इंडेक्सेस होते हैं ना, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इंडिया की पोजीशन रही 25th। ये इंडेक्स चेक करता है कि क्या कोई देश एथिकल है, मतलब एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहा है या नहीं, और वर्कर्स को सही सैलरी दे रहा है या नहीं। इंडिया 25th रैंक पर है, तो जो दिखाता है कि हम बिजनेस के साथ साथ अपने एथिक्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो इट्स ओके, इट वर्क्स। अगर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने जनवरी 2026 में ऑफिशियली विड्रॉ किया फ्रॉम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर है यूएस। अगर हम इसकी बात करें तो यूएस ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो इससे खुश नहीं है। यूएस पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर निकालने की बात कर चुका था, ये उनकी पुरानी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। आई होप ये पहले 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री होस्ट रही CSPOC यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की, तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनिया। अगर हम बात करें CSPOC का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, मतलब कि सारे कॉमनवेल्थ देशों के पार्लियामेंट के स्पीकर्स पोर्ट मॉरिसबी में मिले। इस बार फोकस था क्लाइमेट रेजिलियंस पर, यानी कैसे पार्लियामेंट ऐसे लॉज बनाए जो आइलैंड कंट्रीज को डूबने से बचाएं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती आर्गा बर्ड सैंक्चुरी। इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है और ये कहाँ पर है, तो ये है यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में। ये एक वेटलैंड सैंक्चुरी है जिसे उसके माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। ये एक रामसर साइट भी है। अगर हम अभी की बात करें तो टोटल रामसर साइट्स हैं 98, और यूपी से एक और रामसर साइट यानी कि पटना बर्ड सैंक्चुरी भी हाल ही में ऐड हुई है। अब कुछ बच्चे पटना को कंफ्यूज कर लेंगे बिहार पटना से, बट याद रखना ये उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन, तो इको सेंसिटिव जोन का मतलब है कि अब इसके आसपास फैक्ट्री लगाना या पेड़ काटना सख्त मना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ पोल पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन थी। अब हम देखते हैं वो कौन है। उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। अगर हम इनका बात करें तो इन्होंने ये अचीवमेंट सिर्फ 18 साल की उम्र में अचीव करी है। ये माइलस्टोन इन्होंने अपने मिशन के तहत, जिसका नाम था 7 समिट्स के तहत, ये इन्होंने हासिल किया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन टू रीच द साउथ पोल कौन थे, तो उनका नाम है कर्नल JK बजाज। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो बहुत हाई चांसेस है कि हमसे काफ़ी क्वेश्चंस AI से रिलेटेड पूछे जाएं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि AI रिसर्च के लिए पहला नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सी स्टेट में खुला, तो इसका आंसर है गुजरात।
ये गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी नियर गांधीनगर खुला है। अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट ए यूनिवर्सिटी का कौन सी स्टेट में खुली, तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। ये 2 पॉइंट्स जरूर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रकाली इंस्क्रिप्शन, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखी गई। हमसे पूछा गया है कि ये किस टेम्पल में मिली है, तो ये मिली है सोमनाथ टेम्पल, जो कि है गुजरात में। अगर हम सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो इन्होंने हाल ही में अपने 1000 साल पूरे किए हैं सिंस इट्स फर्स्ट अटैक बाय महमूद ऑफ गजनी। अगर हम इन इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन बताती हैं टेम्पल की हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन, पैट्रोनाज, उसका कल्चर और रिलीजियस सिग्निफिकेंस हाईलाइट करते हुए। यानी कि भद्रकाली इंस्क्रिप्शन में वहां पे मेंशन है चारों युगों के बारे में और सब चीजों के बारे में। सोमनाथ मंदिर को श्राइन इटर्नल कहा जाता है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगस में से पहला है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द घोस्टली गैलेक्सी कॉल्ड Cloud9 इन स्पेस। किसने इस फेम्ड गैलेक्सी को स्पेस में ढूंढा, तो उसका आंसर है नासा। इसे घोस्टली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत हल्की और धुंधली है। नासा ने अपने एडवांस टेलीस्कोप से इससे स्पॉट किया। ये गैलेक्सी डार्क मैटर के राज खोलने में मदद करेगी। डार्क मैटर वो चीज है जो यूनिवर्स में दिखती नहीं पर सब कुछ पकड़ कर रखती है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत हाई चांसेस है क्योंकि अभी 2026 में नोबेल प्राइज मिले हैं, 2025 में नोबेल प्राइजेस मिले हैं, तो अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इन सबके नाम याद रखना ज़रूरी है। आई सजेस्ट यू ऑल टू स्टडी अबाउट इट वंस एंड इनके नाम याद रखें। हम डिस्कस करते हैं नोबेल पीस प्राइज फॉर द एनवायरनमेंट। अब जैसे हमें पता है मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज को बोलते हैं एबल प्राइज, वैसे ही एनवायरनमेंट के नोबेल प्राइज को कहते हैं द टाइलर प्राइज। तो हमसे पूछा गया है कि ये अवार्ड अभी रिसेंटली किसे मिला। ये अवार्ड मिला है टॉबी कायर्स को। अब हम जानते हैं कि इन्हें अवार्ड क्यों मिला। टॉबी कायर्स ने जमीन के नीचे फैलने वाले फंगल नेटवर्क्स पर काम किया है। ये फंगी कार्बन को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज रोकने में मदद करते हैं। इन नेटवर्क्स को अर्थ्स लिविंग स्किन भी कहा जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Mamade Doumbouya has been elected as the president of which country? तो इन्हें गिनिया की प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन्होंने 2021 में मिलिट्री कूप यानी कि तख्ता पलट किया था, पर अब ये ट्रांजिशन प्रोसेस के बाद ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन गए हैं। गिनिया वेस्ट अफ्रीका का एक देश है जो अपने बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम के ओर के लिए बहुत मशहूर है। जल्लीकट्टू is a traditional bull taming sport primarily celebrated in which state? अब हमें एक ये क्वेश्चन आ गया हमें फेस्टिवल्स के रिलेटेड। तो वी नो कि ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ पे हुआ। तो ये हुआ है तमिलनाडु में। अब ये जो फेस्टिवल है ये मोस्टली पोंगल के दौरान मनाया जाता है, स्पेशली ऑन मत्तू पोंगल एज पार्ट ऑफ तमिल कल्चर एंड रूरल ट्रेडिशन। इसमें एक बुल के हम्प को पकड़कर उसे कंट्रोल करना होता है। इसे एरोथजुबोथल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हगिंग द बुल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, हगिंग द बुल। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सिटी ने 70 से 80 लाख पॉपुलेशन के साथ स्लम फ्री बनने का एम किया? तो इसका आंसर है सूरत। सूरत ने हाउसिंग स्कीम्स के जरिए स्लम्स को पक्के घरों में कन्वर्ट कर दिया है। सूरत इंडिया का डायमंड हब है और हमेशा क्लीनेस्ट सिटीज के लिस्ट में टॉप पर रहता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के चीफ कोच किसे अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह इंडियन हॉकी के पुराने खिलाड़ी हैं और लेजेंड है। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। इनका काम है टीम को 2028 ओलंपिक्स
के लिए तैयार करना। इनका कोचिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो वो बहुत एग्रेसिव है और ये पहले मेंस एंड वुमेन्स नेशनल टीम्स को कोच कर चुके हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, हम इसे डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी यूटी होस्ट रही सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स की, तो उसका आंसर है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अगर हम इसके फर्स्ट एडिशन की बात करें तो वो भी यहीं पर हुआ था और ये हुआ है उधर की घोगला बीच पर। अगर हम इसके विनर्स की बात करें तो विनर रही कर्नाटका की टीम। और अगर हम इसके मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कट था पर्ल, अ डॉल्फिन, and was aimed at promoting coastal sports and tourism. ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतासगढ़ फोर्ट दैट वाज सीन रिसेंटली इन न्यूज, ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। अगर हम इस फोर्ट की बात करें और ये क्यों था न्यूज में, तो इसका कारण है कि यहाँ पर अब अगर मैं आपको बताऊं ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था कि इस फोर्ट में एक अंडरवे रोपवे का काम चल रहा था जो मिड ट्रायल रन में ही कोलैप्स कर गया। और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे जब हमने पहले जैसे रामसर साइट्स की बात करी ना, यहाँ पर भी एक गोगाबिल लेक है जो भी रिसेंटली रामसर साइट्स में ऐड हुई है। अगर हम इस फोर्ट की बात करें, ये है सोन रिवर के किनारे पे, और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की, ठीक है। और इस फोर्ट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेर शाह सूरी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने 1 जनवरी को यूरो अडॉप्ट करने वाली 21st कंट्री बनी? तो इसका आंसर है बल्गेरिया। अगर हम बात करें बल्गेरिया की अपनी करेंसी थी लेव, पर अब वहाँ यूरोप की कॉमन करेंसी यानी कि यूरो चलेगी। इससे उनका यूरोप के साथ ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा। यूरो जोन का मेंबर बनने के लिए किसी भी देश को इन्फ्लेशन और डेब्ट कंट्रोल में रखना पड़ता है। शायद इसीलिए ही बुल्गारिया ने भी यूरो को अडॉप्ट किया। और अगर हम बल्गेरिया की कैपिटल की बात करें तो बल्गेरिया की कैपिटल है सोफिया, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which public sector telecom company rolled out nationwide voice over Wi-Fi services in India in January 2026? यानी कि किस पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी ने नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई लॉन्च किया? तो इसका आंसर है BSNL। वॉइस ओवर वाईफाई का मतलब है कि अगर आपका मोबाइल नेटवर्क वीक है पर आपके पास वाईफाई है तो आप नॉर्मल कॉल कर पाएंगे। BSNL ने इसे पूरे इंडिया में शुरू कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए वरदान है जो बेसमेंट्स या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां सिग्नल ही नहीं आता है, ठीक है। और हमें पता है कि ज़्यादातर जब पब्लिक सेक्टर की बात आएगी तो हर टाइम उधर BSNL ही आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकल्ला पोर्ट जो हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था सऊदी अरेबिया की एयर स्ट्राइक्स की वजह से, वो कहाँ पर है? तो ये पोर्ट जो है ये है यमन में। अब न्यूज़ में ये चल रहा था कि ये जो एयर स्ट्राइक्स है ना, इसका जो लिंक है वो रीजनल टेंशन्स की वजह से है सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसीलिए यमन और उनकी वजह से ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें यमन की कैपिटल है सना, और अगर आपसे पूछा जाए सऊदी अरेबिया की तो इसकी कैपिटल है रियाद। ये पॉइंट याद रख लेना। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फेस्टिवल से। अब हमारा क्वेश्चन है कि इमोइनो इरत्पा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, और ये फेस्टिवल वहाँ की मेती कम्युनिटी मनाती है जो कि गॉडेस इमोइनु द डेटी ऑफ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को वहाँ पे उन्होंने मतलब उनकी पूजा करते हैं, तो इसके वजह से ये मनाया जाता है, ठीक है। लोग अपने घरों में सीजनल फ्रूट्स और फिश चढ़ाते हैं और शांति की दुआ मांगते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स फ्रॉम इम्पॉर्टेंट डेज एंड वो कब मनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है वर्ल्ड ब्रेल डे की 2026 कब सेलिब्रेट किया? ये होता है 4 जनवरी को सेलिब्रेट।
ये 4 जनवरी को क्यों होता है? ये होता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑफ लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया। अब हमें पता है, हमने हेलन केलर की स्टोरी तो हम सबने पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम में। तो ये ब्रेल जो जिसकी हेल्प से उन्होंने पढ़ाई की थी ब्रेल सिस्टम, तो ये जिसने ये इन्वेंट किया था, तो ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हमें मनाते हैं। ओके, ये इस क्यों मनाते हैं? ताकि हम अवेयरनेस जगा पाएँ लोगों के लिए कि ब्रेल कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर पीपल जो कि ब्लाइंड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ओके, अब जैसे ये आ जाता है होस्ट पे क्वेश्चन, ये तो मोस्टली एग्जाम्स में आती हैं कि G7, G20 इन सब के बारे में। तो अब हमें बात करनी है कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी G7 समिट 2026 में। तो इसके होस्ट होने वाले हैं फ्रांस। ये समिट 7 ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सबसे बड़े एडवांस्ड इकोनॉमिक्स का ग्रुप है। फ्रांस इन सब लीडर्स की मीटिंग होस्ट करेगा। इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन फ्रांस अक्सर इंडिया को एज ए गेस्ट बुलाते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि इंडिया मेंबर नहीं है, बट एज अ गेस्ट वो बुलाते रहते हैं, तो जाते रहते हैं इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और फेस्टिवल के बारे में, जो कि है गन्नगाई फेस्टिवल। कहाँ मनाते हैं? ये है एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। ये मणिपुर की जिलांगरोंग कम्युनिटी मनाती है। यहाँ पे ट्रेडिशनल डांसेस, रिचुअल, फीस्ट और कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं। ठीक है, जब फसल काटी जाती है ना, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, तो लोग खुशी में डांस करते हैं और पूरा साल को फेयरवेल देते हैं। इस फेस्टिवल में न्यू फायर जलाई जाती है और रिचुअल्स किए जाते हैं। न्यू फायर मतलब नए साल की आग। ठीक है, टू बिड द गोइंग ईयर एंड विशिंग गुडनेस फॉर द अपकमिंग ईयर। ओके, हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ सूर्य अस्त्र के लिए एग्रीमेंट साइन किया? ये सूर्य अस्त्र एग्रीमेंट है फॉर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स। तो ये इंडिया ने साइन करा है फ्रांस के साथ। अब हमें पता है कि इंडिया की जो आर्टिलरी है उसको मजबूत करने के लिए फ्रांस हमारी हेल्प कर रहा है। सूर्य अस्त्र जो है ना, वो 150 किलोमीटर प्लस दूर, यानी कि उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वहाँ तक का इसका निशाना कह सकते हैं, या वो देख सकता है या अटैक कर सकता है, इतना ही उसकी रेंज है। अब फ्रांस और इंडिया की जो कोलैबोरेशन थी वो राफेल के बाद और ज़्यादा गहरी हो गई है। तो अब हम जो है, इंडिया जो है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने एक वाटर प्यूरिफिकेशन डेवलप किया है। तो हमें जानना है कि उसका नाम क्या है। अब बहुत यूनिक सा नाम है उसका, और उसका नाम है स्वदेश, जिसकी फुल फॉर्म है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ठीक है, ये जो है ना, ये सॉल्टी वाटर, यानी कि जो सी वाटर होता है या ओशन वाटर होता है ना, उसको पीने लायक बनाता है। नेवी के शिप्स, अगर हम इसके एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो नेवी की जो शिप्स होती है ना, उस पर पानी की हमेशा कमी रहती है। अगर वहाँ पे हम ये मशीन वहाँ पे हो, तो ये उनके लिए एक मैजिक की तरह काम करेगी। उनके लिए वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर आइलैंड, जो कि रिसेंटली न्यूज़ पे था, ये कहाँ पर है? तो ये है वेस्ट बंगाल पे। ये है गंगा डेल्टा in the famous Ganga Sagar Mela, the second largest human congregation in India after कुंभ मेला। यानी कि ये हुगली रिवर, जो कि गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये वहां पर मिलता है। यहाँ मशहूर गंगा सागर मेला लगता है। कहावत है, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कुंभ के बाद ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज करी है अ कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए रिपोर्ट किसने रिलीज की? तो ये रिपोर्ट रिलीज करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI ने बैंक्स को गाइडलाइंस दी हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को घर बनाने के लिए सस्ता और आसान लोन मिलना चाहिए।
हाउसिंग सेक्टर बढ़ने से देश की जो जीडीपी है वो बढ़ती है, क्योंकि इसे सीमेंट, सरिया और लेबर सबको कम मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, वो किसने डेवलप करी है? तो ये डेवलप करी है डीआरडीओ ने। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये हाइपरसोनिक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 5 टाइम्स फास्ट। ये सी में, ओशन में जो हमारे एनिमीज हैं उनके बड़े शिप्स को एक सेकंड में उड़ा सकती है, समझे? इसे ग्लाइड मिसाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रास्ते में अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा आप लिख लेना। ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है बीच में। ठीक, ओके। और एक और पॉइंट की जो हमारे एनिमीज का रेडार है वो भी इसको कैप्चर नहीं कर पाता। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक कैंसर स्क्रीनिंग मोबाइल यूनिट यानी कि एक सेकेंड आशा वन किस सिटी में लगाया है, इनॉग्रेट करा है? तो वो सिटी है गांधीनगर। गुजरात गवर्नमेंट ने एक चलती फिरती बस बनाई है जो गांव-गांव जाकर लोगों का कैंसर टेस्ट करेगी। कैंसर अगर पहली स्टेज पर पकड़ में आ जाए तो इलाज आसानी से होता है, तो इसी के लिए आशा वन यही काम करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये है कि किस इंडियन आर्मी ऑफिसर को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला है उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए? तो उनका नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार। अब इनको ये अवार्ड क्यों मिला? इंडियन आर्मी की इस बहादुर ऑफिसर ने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में महिलाओं के राइट्स के लिए बहुत काम किया है, इसलिए यूएन ने इनको ये अवार्ड दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडिया यूएन में सबसे ज्यादा फीमेल पीस कीपर्स भेजने वाले देशों में से एक है, मतलब इंडिया की सबसे ज्यादा फीमेल पीस कीपर्स जाती हैं इंडिया से। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरा बेंच एगियापितियाका, जो रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या चीज है? तो ये है पैरासिटिक फ्लावरिंग वीड। ये एक चौड़ पौधा यानी कि पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट है ये। ओके, इसको कॉमनली ब्रूम रैप से भी जाना जाता है। ये अटैच होता है रूट्स के साथ, क्रॉप्स के, जैसे कि मस्टर्ड के साथ होता है। ठीक है, ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि साइंटिस्ट ने इसे कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ताकि सरसों की जो खेती है ना वो बचाई जा सके। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा है एक नेशनल कैंपेन ऑन इंटर्नशिप ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके लाइवलीहुड्स अमंग रूरल वुमेन? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ये गवर्नमेंट का मिशन है ये लखपति दीदी बनाना। लखपति दीदी मतलब कि, ठीक है, गवर्नमेंट का मिशन है लखपति दीदी बनाना। इसका मतलब है ऐसी रूरल वुमेन जिन्हें बिजनेस की ट्रेनिंग दी जा सके ताकि उनकी साल की जो इनकम हो ना वो 1 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, और जो ये कैंपेन है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा गोंदा रेड्डी ट्राइब, ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, ये एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो मेनली गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ये ज़्यादातर अपनी लोकल फ्लोरा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें जंगल और पहाड़ों की इतनी नॉलेज है कि इनका ट्रीटमेंट आज भी ट्रेडिशनल होता है। ठीक, और इनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इनकी पॉपुलेशन है ना और उनका कल्चर जो है उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट सिस्टम 15
ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप करने वाली कंट्री का नाम है स्वीडन। ये जो है ना, ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। इसे हम एनिमीज की शिप पर फायर एंड फॉरगेट मोड में हमले किए जा सकते हैं। मतलब एक बारी बटन प्रेस कर दिया तो ये दुश्मन को ढूंढ कर ही मारेगी, ठीक है। इसे स्वीडन की फेमस कंपनी साब, ओके, उन्होंने बनाया है, जो इंडिया के साथ डिफेंस में काफ़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं, ओके। ये देखो, साब ने बनाया है। जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ना, ये मोस्टली एक्सप्लेनेशन में भी आपके लिए मैंने लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि जब आप बाद में इन नोट्स को पढ़ो तो आपके लिए ईजी रहे, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CSIR Integrated Skill Initiative is a flagship program of which institution? अब आप सबको मुझे लगता है पता ही होगा, CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और इसको डेवलप किया है उन्होंने ही, CSIR ने, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो CSIR चाहता है कि उनकी जो लैब्स है ना, उसमें हाईटेक इक्विपमेंट है, उनका यूज़ करके देश के यूथ को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सके। इस इनिशिएटिव का मतलब है कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है ताकि रिसर्च में जो इंडिया है ना वो टॉप पर रहे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि a न्यू स्पीशीज ऑफ जिंजर नेम्ड पैराकैम्फियारा एल्बा हैज़ बिन डिस्कवर्ड। और ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है? तो ये डिस्कवर हुई है त्रिपुरा में। अब ये मिली है त्रिपुरा के जंगल में। अदरक होती है ना, अदरक की, उसकी एक स्पीशीज़ है। अब हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बायोडाइवर्सिटी का खजाना कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नई नई वैरायटीज़ निकलती हैं, कुछ मतलब हर एक स्पीशीज़ के लिए हमें वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसका नाम अल्बा इसलिए है क्योंकि ये एक प्योर वाइट कलर, वाइट फ्लावरिंग है जिंजर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्पीशीज के रिलेटेड ही है। वो है कि मेटाडॉन घोरपदाई एंड मेटाडॉन रेमरी जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किस स्पीशीज का पार्ट है? तो ये है एंट फ्लाई, ठीक है। ये हॉवर फ्लाइज या एंट फ्लाइज है ना, जो ये वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। ये फ्लाइज दिखने में चींटी जैसी लगती हैं, चींटी मतलब एंट जैसी लगती हैं, कि मतलब इसको देख के ही कोई बोले यार ये क्या है, ठीक है। इनका नाम डॉक्टर घोरपाड़े, ठीक है, घोरपाड़े के सम्मान में रखा गया, जो इंसेक्ट्स की स्टडी में इंडिया के लेजेंड थे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं, ठीक, ओके। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IUCN स्टेटस ऑफ घड़ियाल वो क्या है? तो उनका जो IUCN स्टेटस है ना वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब आपको पता ही होगा घड़ियाल क्या होते हैं, जो थोड़े लंबी नाक वाले या लंबे नाक वाले क्रोकोडाइल होते हैं ना, उनको। अब इनको हम क्रिटिकली वाले क्रोकोडाइल होते हैं। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि इनकी जो अब गिनती है ना, इनका जो काउंट है ना वो बहुत कम है। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में ही रहते हैं और ये चंबल रिवर में ज़्यादातर हमें मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनका मतलब सबसे सेफ घर माना जाता है इनका वहाँ का, ठीक है, MP राजस्थान के बॉर्डर में, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टार्टअप डे इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है एनुअली? तो ये होता है जनवरी 16 को। 2022 में PM मोदी ने इसकी शुरुआत की थी ताकि स्टार्टअप्स को स्पिरिट को सेलिब्रेट किया जा सके। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। स्टार्टअप डे पर बस एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा मैंने बोला था ना AI पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये फिर आ गया डीप लर्निंग टूल पे, ठीक है। ये है दिसोबिन, अ डीप लर्निंग टूल किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, ठीक है। ये जो AI लर्निंग टूल है ना, ये प्रिडिक्ट करता है कि बॉडी में प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं। ये कैंसर और अल्जाइमर्स की दवाई बनाने में भी काम आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि IISc बेंगलुरु हमेशा रिसर्च एंड इनोवेशन में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैंसर की डिस्कवरी में हेल्प करेगा, अल्जाइमर्स में भी करेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा हाट
2026 का इवेंट कहाँ है ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज्ड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फेयर टाइप था, ठीक है। और इसमें क्या था कि विश्वकर्मास जो मतलब अपने हाथ से चीज़ बनाते हैं ना, उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें, शोकेस कर सकें और सेल कर सकते हैं अपने हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर को, ओके, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में इन्वॉल्व किए, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्बिलो श्री अम्बलावनार अल्लायम टेम्पल जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है? तो ये जो टेम्पल है ये था साउथ अफ्रीका में, ये दुर्बन में है और 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसे अब एक हेरिटेज साइट, ठीक, के रूप में प्रिजर्व किया जा रहा है। ये साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियन लोगों की शान है। साउथ अफ्रीका में इंडिया के बाहर सबसे ज़्यादा इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं और दुर्बन उनका मेन हब है, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा इन साउथ अफ्रीका, ओके, हेरिटेज साइट है ये, मैंने आपको बताया, याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वैल्यू एजुकेशन इनिशिएटिव टाइटल्ड यंग एम्बेसडर्स ऑफ चेंज वैल्यूज फॉर अ केयरिंग कम्युनिटी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन जनवरी 2026। कि ये जो इनिशिएटिव था ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ है तमिलनाडु में। अब इसके पीछे का कारण क्या है? जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ मैथ्स साइंस ही ना सीखें, बल्कि उनमें एम्पथी आए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है। इसलिए ये उनका नया करिकुलम में ऐड हुआ है। इस इनिशिएटिव का फोकस है कि स्कूल में बुलिंग रोकी जाए और सिविक सेंस सिखाना। अब जो बच्चे मतलब मोस्टली हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपने वीडियो देखी होगी, एक बहुत वायरल हुई थी, सिविक सेंस। तो सिविक सेंस होता है कि आप कैसे रहते हो, एक जब जहाँ पे ज़्यादा सराउंडिंग्स होते हैं वहाँ पे कैसे बिहेव करते हो, सफाई वगैरह सिखाना, सब कुछ वो बात की गई है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड एयर्ड स्लाइडर टर्टल जिसको हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा, उसका IUCN स्टेटस क्या है? तो उनका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। तो लीस्ट कंसर्न है, पर ये इंडिया के लिए एक इन्वेसिव स्पीशीज है, मतलब ये बाहर से आया हुआ है। ये हमारे यहाँ के लोकल कछुए हैं ना, उनको खा जाता है, ठीक है, और हमारी बायोडाइवर्सिटी बिगाड़ देता है। इन्हें लोग एक्वेरियम के लिए पेट शॉप से खरीदते हैं, पर ये बड़े होने पर ना एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोबिलैंथेसिस राइटशी जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? ये एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज है। ये कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में फूलों की एक नई किस्म मिली है। ये स्ट्रोबिलैंथिस वही फैमिली है जिसमें नीला कुरिंजी फूल आता है जो सालों में एक बार ही खिलता है। इसका नाम डॉक्टर रितेश कुमार, ठीक है, डॉक्टर रितेश कुमार के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने इस पर रिसर्च की थी, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुया नांगियानिस जिसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा, वो क्या है? वो भी एक प्लांट की स्पीशीज है। ये नागालैंड में मिली थी, ठीक है, ओके। ये एक वैक्स प्लांट है, वैक्स प्लांट जिसके फूल यानी कि वैक्स जैसे चमकदार दिखते हैं। इसका नाम वहाँ की नागा ट्राइब के ऊपर रखा गया है, ठीक है, इसका नाम नागा ट्राइब के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो होया प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपनी बड़े मतलब खूबसूरत, मतलब वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स और उनकी फ्रेग्रेंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली लॉन्च किया संपूर्णता अभियान 2.0? तो ये लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग का मिशन है कि इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जो मतलब बैक फॉरवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनमें हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको 100% सैचुरेशन तक पहुँचे, यानी हर एक इंसान को फ़ायदा मिले। और हमें पता है संपूर्णता का मतलब होता है कंप्लीटनेस, यानी कि सबको, हर एक बंदे को वहाँ पे इसकी मतलब फैसिलिटी वो ले सके, मतलब यूज़ कर सके उस चीज़ को, ठीक है।
अब आता है कि किस स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपाद स्कीम लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च की है असम ने। अगर हम इसकी बात करें तो असम के टी गार्डन्स, हमें पता है सबसे ज़्यादा फेमस असम की टी है, के लिए उनके टी गार्डन के वर्कर्स के लिए ना एक स्कीम है एतिकोली द्वितीपाद। इसका मतलब है एक काली और दो पत्ती। और जो ये है, ये चाय की बेस्ट क्वालिटी होती है। गवर्नमेंट इन वर्कर्स को फाइनेंशियल हेल्प और बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगी। ठीक, और हमें पता है कि असम दुनिया का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग रीजन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ओवरऑल टीम चैंपियनशिप रही लद्दाख फेस के खेलो इंडिया विंटर गेम्स की? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि जो एक मतलब कोल्ड स्टेट में आए हैं महाराष्ट्र वाले, वो यहाँ पे जाकर विंटर गेम्स में टॉप कर रहे हैं। इन्होंने आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में भी अवार्ड्स लिए हैं। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन, जो रिसेंटली न्यूज में थी, ये कौन सी कंट्री में फ्लरिश हो रही है? तो ये हो रही है मेक्सिको में। मेक्सिको का ओकाका इलाके में इस पुरानी संस्कृति के नए सबूत यानी कि टेम्पल्स और टूम्स मिले हैं। इन्हें क्लाउड पीपल कहा जाता था क्योंकि ये पहाड़ों पर रहते थे। ये सिविलाइजेशन 500 BC से लेकर 1500 AD तक मौजूद थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, जो कि यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है? तो इसका इनिशिएटिव है खादी को स्ट्रेंथन करना, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की तरह। अब हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि हमारे गांव के कारीगर यानी कि आर्टिजन्स जो खादी और हैंडलूम बनाते हैं, उन्हें ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जाए और उनकी ब्रांडिंग मॉडर्न की जाए। इस इनिशिएटिव का फोकस है रूरल इकोनॉमी का बूस्ट करना और वोकल फॉर लोकल को बढ़ाना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान भारत मिशन, जो कि एक फ्लैगशिप मिशन है, ये किस इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है कि हमारा जो पुराना ज्ञान है ना, यानी कि वेदास, कह सकते हैं हमारा आयुर्वेदा एंड हमारा एंशियंट मैथ्स, ये सब ना अब कंप्यूटर पर आ गया है। ठीक है, इस मिशन का एम है एंशियंट इंडियन नॉलेज को डिजिटाइज करना और उसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ना। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी? तो ये साल है 2026। अगर हम इसकी बात करें तो अब हमें पता है कि अब जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो सिर्फ गन्स फाइट्स नहीं होती हैं, वो डेटा से भी लड़ाइयाँ होती है। 2026 में आर्मी का फोकस है सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और डिजिटल इंटीग्रेशन पर है, ताकि दुश्मन की हर मूव का रियल टाइम डेटा मिल सके। ठीक है, जैसे ये देखो, डिजिटल इंटीग्रेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड डेटा ड्रिवन ऑपरेशंस। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियन कैमल का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये बैक्टीरियन कैमल्स जो होते हैं ना, इनके 2 हम्प्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इंडिया में ये सिर्फ लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलते हैं। इनकी जो काउंट है वो बहुत कम है, इसलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी दिखा हुआ है कि ये मंगोलिया और चाइना में भी मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। अब आपको पता है कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया के क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम्स में मिलते रहते हैं हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये है हरियाणा में। ठीक है, जीरो पॉल्यूशन। ये जो ट्रेन है ये चलेगी जिंद
सोनीपत रूट पर, ठीक है। इसमें फ्यूल सेल्स का यूज होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बिजली बनाते हैं और धुएं की जगह सिर्फ वाटर वेपर निकलते हैं इससे, ठीक है। सही है ना ये? देखो, ग्रीन एनर्जी भी प्रमोट हो रही है, कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, ठीक है, सस्टेनेबल मोबिलिटी को प्रूव करने का, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने एक नई स्पेशल फोर्स बनाई है, तो अब हमें बताना है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है भैरव, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो फोर्स है ना, ये आर्मी ने 1 लाख ड्रोन ऑपरेशंस की एक फौज बनाई है। इनका काम है बॉर्डर पर सर्वेलेंस यानी कि निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स करना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है। तो ये इनॉग्रेट हुई है केरला में। ये है वायनाड डिस्ट्रिक्ट के कलपेटा में। अब फाइल्स नहीं, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स चलेंगे। पेपरलेस होने से काम फास्ट होता है और ट्रीज भी बचते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब आ जाता है हमारे मैस्कॉट पे। अब हमें बताना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा आधार कार्ड देखती है, उनका मैस्कॉट क्या है। तो उनका मैस्कॉट है उदय, ठीक है। ये एक उन्होंने कैरेक्टर लॉन्च किया है ताकि लोगों को आधार सिक्योरिटी और अपडेट्स के बारे में आसान भाषा में समझाया जा सके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वो कहाँ पे है। अब मुझे लगता है कि कई बच्चे ना पेरियार को कंफ्यूज कर लेंगे केरला से, बट मैं आपको बता दूं ये केरला में नहीं है, ये है तमिलनाडु में। और अगर हम इसकी बात करें, ये तमिलनाडु की 18th सैंक्चुअरी है, वहां की इरोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो है ना सैंक्चुरी, ये नीलगिरी एंड ईस्टर्न घाट्स के एलिफेंट्स का ना कॉरिडोर है आने जाने के लिए, ठीक है। इसको याद रखना, ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इंडिया का एंटार्क्टिक मिशन ज्वाइन किया है, जिसका नाम है मैत्री-2। अब अगर हम इसकी बात करें, ये किया है यूएई ने ज्वाइन, ठीक है। यूएई की फुल फॉर्म हम सबको पता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब इसका ये है कि अंटार्कटिका की जो ठंड में रिसर्च हो रही है ना, जो इंडिया कर रहा है, उसमें यूएई भी इनका साथ दे रहा है। मैत्री-2 हमारा नया स्टेशन होगा जो पुराने मैत्री स्टेशन को रिप्लेस करेगा, ठीक। अब अगर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है द पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च्ड इन जनवरी 2026। ये किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। अगर मैं आपको पंखुड़ी की फुल फॉर्म बताऊं, वो है पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड नर्चरिंग नॉलेज एंड होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट डाउन कर सकें इसकी फुल फॉर्म। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री ने किया है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है। अब ये क्यों किया है कि इसलिए किया है कि मुश्किल वक्त में ना लेडीज की मदद के लिए ये पोर्टल है। इस पर लीगल हेल्प, काउंसलिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स की ना सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म और ये किस मिनिस्ट्री ने करा है, उसके नाम आप जरूर याद रखना, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि इंडियन नेवी का नया नेवल एयरबेस हल्दिया कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। तो ये हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, वेस्ट बंगाल के हल्दिया में नेवी का नया बेस बनने से बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो हमारे एनिमीज है ना, उनकी हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेवल बेस है, ये वहां पे बनाया गया है, ओके। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये है कि कौन से ऐसे फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें रेयर समुराई मार्शल आर्ट से ऑनर किया गया है। अब मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से वो सोचेंगे कि इनका नाम विद्युत जम्वाल है, बट ऐसा नहीं है। ये हैं पवन कल्याण। अगर हम इनकी बात करें, ये एक्टर और पॉलिटिशियन हैं, तो इन्हें मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए जापान का ये रेयर सम्मान मिला था, ठीक है। तो इसके लिए आपको और जानने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही आपके लिए इनफ होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब है कि किस बैंक ने, इंडिया के किस बैंक ने अपना पहला
सोलर पावर्ड एटीएम वैन जनवरी 2026 में लॉन्च किया? तो इसका नाम है त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक। अगर हम इसकी बात करें, एक ऐसी बस जिसकी छत पर सोलर पैनल्स हैं और अंदर एटीएम मशीन, ये त्रिपुरा के दूर इराज इलाकों में जाकर लोगों को बैंकिंग सुविधा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ईरान से? अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्वदेश। हम सबको पता है कि इससे पहले भी एक ऑपरेशन इंडिया ने किया था और उस ऑपरेशन का नाम था सिंधु। ठीक है, अब अगर हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है, तो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया चाहता है कि ब्रिक्स देशों में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर काम हो ताकि फ्यूचर के चैलेंजेस से लड़ा जा सके। अगर हम बात करें वासुदेवाय कुटुंबकम की, ये थीम ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम रहा था। ठीक है, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन, स्लीपर ट्रेन, किन दो सिटीज को कनेक्ट करती है? तो ये कनेक्ट करती है हावड़ा और गुवाहाटी को। अभी तक वंदे भारत में सिर्फ बैठने की सीट थी, पर हावड़ा गुवाहाटी रूट पर पहली बारी स्लीपर फैसिलिटी की शुरुआत हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिंक रिवर इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द वर्ल्ड। अब ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो रिवर है ना, ये लगभग 35 करोड़ ईयर्स पुरानी है। ये ऑस्ट्रेलिया के बीच, मतलब उसके सेंटर से निकलती है ये झील। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनवरी 2026 अ दोस्ती एक्सरसाइज was conducted between India, श्रीलंका and which other country? अगर हम तीसरी कंट्री की बात करें तो वो थी मालदीव्स। अब हमें पता है इंडिया मालदीव्स के साथ एक्यूवरिन नाम की एक्सरसाइज भी कर रहा है। एक्यूवरिन का मतलब भी होता है दोस्ती। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये तीनों देशों की कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है ताकि समुद्र में दोस्ती और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल थीम क्या थी हमारे रिपब्लिक डे की? अब ये मुझे लगता है हम सबको पता ही होगा। इसकी थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिखे हुए एक 150 साल हो गए हैं। इसी को सेलिब्रेट किया गया रिपब्लिक डे परेड में। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस साल के रिपब्लिक डे की बेस्ट कंटिजेंट कौन सी रही, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी जिन्होंने सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ 140 मेल पर्सनल ऑन रिपब्लिक डे को कमांड किया? तो उनका नाम था सिमरन बाला। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की जब उन्होंने पूरे मेल कंटिजेंट को लीड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हमारी कंट्री का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। अगर हम मेजर शुभांशु शुक्ला की बात करें तो उन्हें उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से नवाजा गया। अगर हम इनके बारे में और जानना चाहें तो ये एज पायलट थे एक्सियोम मिशन 4 के, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ से 2025 में हुआ, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन। ये फर्स्ट इंडियन बने टू विजिट द ISS एंड कंडक्टिंग क्रिटिकल माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सिलेक्ट किया गया फॉर 2025 इंदिरा गांधी पीस प्राइज? अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम है ग्रेसा मैचेल। ये नेल्सन मंडेला की वाइफ और सोशल एक्टिविस्ट है और इन्हें ये अवार्ड चिल्ड्रन एंड विमेन के लिए काम करने के लिए ये प्राइज मिला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए एंड विमेन के वेलफेयर के लिए, तो इसलिए उनको ये प्राइज मिला। ठीक है, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब है कि हाउ मेनी पीपल, यानी कि कितने लोगों को अवार्ड दिया गया पद्म भूषण इन 2026? अगर हम बात करें तो 2026 में टोटल 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए। उनमें से अगर हम बात करें
पद्म भूषण की वो थे 13। एंड अगर हम बात करें पद्म विभूषण की वो थे 5। एंड अगर हम बात करें पद्मश्री की, वो मैंने आपको बताया 113। अगर हम उनमें से पोस्थमस अवार्ड्स की बात करें वो थे 16 रेसिपिएंट्स। ठीक है, पोस्थमस जो कि यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है वो थे 16 एंड विमेन रिसीवर्स थी 19। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है कि ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन ये कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? तो ये डिप्लॉय किया गया है विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पे। अर्जुन एक ऐसा रोबोट है जो स्टेशन पर पैसेंजर्स की मदद करता है और साफ सफाई का ध्यान रखता है। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए डेवलप हुआ है ताकि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सपोर्ट कर सकते, उनके सर्वेलेंस में, क्राउड को मैनेज करने में और पैसेंजर की असिस्टेंस में। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लंबाड़ा कम्युनिटी ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इन्हें बंजारा भी कहा जाता है। ये अपने कलरफुल कपड़ों और ट्रेडिशनल डांस लंबाड़ी डांस के लिए मशहूर है। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, आपको समझ आया हो ये सारा। एंड मैं चाहती हूँ आप एक और बारी इन सबको गो थ्रू करें एंड आपके एग्जाम्स के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। सो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।